नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। राजनीति की एक जैसी नीरस बातें सुनते सुनते आप लोग हो सकता है थोड़ा बहुत बोर से हो गए हो। चलिए आज एक हल्की फुल्की मज़ेदार बात बताते हैं, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए। एक अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार है, इंटरनेशनल पॉप स्टार है रिहाना, उनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत बड़ी स्टार है। और ये रेहाना साहिबा जो है ये फिलहाल दो वजहों से फिर से सुर्खियों में है। एक समय तो ये सुर्खियों में आई थी कुछ समय पहले, जब इन्होंने किसान आंदोलन की, पहला किसान आंदोलन था, उसमें किसानों के सहानुभूति में कुछ बातें कही थी। और इनकी बातें सुनकर के पूरा का पूरा जो मीडिया था, मतलब जिसको गोदी मीडिया कहते हैं आजकल, और उसमें भी खास तौर से जो न्यूज़ 18 अपने अंबानी साहब का जो चैनल है उसके एंकर्स ये सब जो थे पूरी तरीके से उनके पीछे पड़ गए थे। और बाकी जो पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा मंडली है, धूर्त मंडली कह लीजिए, वो भी इसके पीछे हाथ धोके पड़ गई। जबकि जबकि ऐसा कुछ खास नहीं था। उसने उस समय आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति सहानुभूति में कुछ बातें कही थी रेहाना ने, जो कोई भी कह सकता है। बहरहाल चूंकि हिंदुस्तान मामला था और पूरी की पूरी जो किसान आंदोलन था वो सत्ता के खिलाफ था, इसलिए सत्ता के चाटुकार जो थे, जाहिर सी बात है उसके पीछे पड़ ही जाएंगे जो उस आंदोलन के प्रति सहानुभूति जताएगा। ऐसा हुआ था। वही रेहाना जो है, वही रेहाना है, और वही आपके क्या नाम है, मुकेश अंबानी साहब है। मुकेश अंबानी साहब के जो साहबजादे हैं अनंत अंबानी, उनकी शादी होने वाली है। उस शादी में ना प्रोग्राम करने के लिए ऐसी खबर है कि रेहाना आएंगे यहाँ पर, या शायद आ भी चुकी हैं। 74 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ना अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी को कोई अब तकलीफ है रेहाना के आके नाचने से, और सारा का सारा है जो मीडिया है वो तो चुप ही है, खास से जो गोदी एंकर वगैरह ये सब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेहाना को लेकर के जो भी पूरी की पूरी जो जो छद्म राष्ट्रवाद चलाने वाली मंडली है, वो पूरी की पूरी मंडली जो है एकदम से क्या नाम है, चुप्पी खा करके बैठ गई है। क्योंकि ईमानदारी की बात कहे तो जो अपने राहुल गांधी साहब के शब्दों में जो असली शासक है अंबानी, उसकी पार्टी में वो शामिल होने आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है जो असली शासक की पार्टी में जो नर्तकी और सुंदरी शामिल होने आ रही है, उसके विरोध में कोई कुछ कैसे कह सकता है। अब ये बात, अब मैं थोड़ी सी और थोड़ी हल्की फुल्की बात आगे भी बताऊंगा। ये सब जब ये बात सुनी तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये राहुल गांधी जो थे वो कभी कभी, अब तो खैर आजकल फिलहाल नहीं कह रहे, पहले कभी कहते थे कि ये सरकार जो है, ये सरकार दरअसल मोदी की है ही नहीं, ये सरकार जो है अडानी और अंबानी की है, मोदी उसको चला रहे हैं। उस समय काफ़ी लोग मज़ा भी लेते थे, काफ़ी लोग इसको सीरियसली भी लेते थे। और जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं पिछले 10 सालों में, जिस तरीके से सारी की सारी नीतियां जो इंडस्ट्रिस्ट के फेवर में बनाई जा रही हैं लाखों। और चूंकि एक ऐसा भी है कि आप उसमें भी इतना ही नहीं, आज की तारीख में नहीं नहीं बनाई जा रही है, ये मान के चला जा रहा है जो पूरी भारतीय जनता पार्टी, या ये कह लीजिए नरेंद्र मोदी एंड कंपनी जो इस समय पावर में है, उसका ये मानना है कि अब हमको जो ये पूरा हिंदुस्तान जो है इंडस्ट्रीज के हवाले करना है। इसलिए लॉन्ग रन में इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनमें सब में जो है वो जानबूझ करके किसी न किसी बहाने से, चाहे पेपर लीक करके, चाहे किसी तरीके से रोक लगा दी गई। रेलवे के लाखों पद भर्ती पड़े हैं, रेलवे और तमाम भर्तियां जो है नहीं हो रही, उनकी सबकी जगह जो है वो संविदा पे लोग भर्ती कर दिए गए 10,000 रुपये महीने की, जो किसी तरीके से काम को घसीट रहे हैं। हाँ, मैनेजमेंट के लेवल पे चूंकि ये भर्ती संविदा वाली भर्ती का काम नहीं चल सकता है, इसलिए मैनेजमेंट के लेवल पे आईएएस, आईपीएस और पीसीएस तरीके के जो बड़े अफसर हैं उनकी भर्ती की जा रही है, उनकी भी संख्या में कटौती हो गई है। लेकिन नीचे काम करने के स्तर पर उस तरीके के लोग बैठा दिए गए हैं, ये मान करके कि आज नहीं तो कल जब भी इंडस्ट्रीज का शासन पूरी तरीके से आवेगा हिंदुस्तान पर, तब उनको ज़्यादातर सरकारी विभाग खाली मिलने चाहिए, या कम से कम पदों की भर्ती वाले मिलने चाहिए, ताकि उनको काम करने में आसानी हो। इस बात को आप लोग भले आज की तारीख न माने, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही है। उसी मानसिकता के तहत अब बात को फिर वापस वही ले आते हैं कि उसी मानसिकता के तहत जब रेहाना ने किसानों के सहानुभूति में, उस किसान आंदोलन की सहानुभूति में अपनी बात कही, तो सारा का सारा जो था वो, जैसे मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, छद्म राष्ट्रवाद, क्योंकि इस समय हम जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं वो छद्म राष्ट्रवाद है। उस छद्म राष्ट्रवाद का न भारतीय राष्ट्र से कुछ लेना देना है, न कुछ लेना, वो एक तरीके से इंडस्ट्रीज जो है, या उनके जिसके कह लीजिए अडानी अंबानी को, मैंने अडानी अंबानी मेरे संदर्भ में पूंजीवादियों के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, अडानी अंबानी मार्का जो है वो राष्ट्रवाद है, जिसमें सारे के सारे राष्ट्र
को जो है इंडस्ट्रीज की सेवा में झोंक दिया जाना है और बदले में उसको कुछ खास नहीं मिलना है। ये राष्ट्रवाद जो है इस समय चल रहा है। अब इस राष्ट्रवाद के ऊपर कोई उंगली ना उठा पावे, इसलिए जो है प्रजातंत्र का भी ढोंग मचाया जा रहा है, सारी बातें की जा रही हैं। उसी तरीके से जब अब जो अपने लड़के की शादी में नाचने के लिए, तो फिर किसकी हिम्मत है कि उसके उसकी पुरानी यादों को या पुरानी बातों को याद करके और इस बात को उठावे। लेकिन बहरहाल बातें छिपती नहीं है, बातें तो सामने आ ही जाती हैं। एक दो लोगों ने और भी इसके बारे में वीडियो बनाया, मुझे भी देख के बड़ा मज़ा आया कि वही रेहाना जो किसान आंदोलन की सहानुभूति में वक्तव्य देने की वजह से सारे के सारे छद्म राष्ट्रवादियों के क्रोध का शिकार बनी थी, वही रेहाना जब ठुमके लगावेंगी अपने क्या नाम है राष्ट्रवाद के समय सबसे बड़ा पुरोधा अंबानी साहब के आंगन में, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बहरहाल ठीक है, ये तो भारतीय राष्ट्रवाद है जिस दिशा में जा रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ को जिन अडानी अंबानी और बाकी इंडस्ट्रीज ने पूंजीपतियों ने हैक कर लिया है, अगर उनके आंगन में रेहाना ठुमके लगाएंगी तो किसकी हिम्मत है कि रेहाना के खिलाफ अब बोलेगा। तब की बात और थी, तब वो किसान आंदोलन जो था वो एक तरीके से भारतीय राष्ट्र राज्य और अडानी अंबानी के विरोध में था, इसलिए उस समय किसान आंदोलन के समर्थन में जो भी बोल रहा था वो निंदा का पात्र है। हाँ, वही आदमी अगर अब अंबानी के ही आंगन में ठुमके लगाएगा या वो महिला, तो जाहिर सी बात है उसकी निंदा कौन कर सकता है। ये बात कि आप जो ये पूरा का पूरा प्रदेश आप इस निगाह से अगर आप ऑब्जर्व करिए, ये भारतीय राष्ट्र राज्य की जो छद्म राष्ट्रवाद है, जो इस समय भारतीय राष्ट्रवाद राष्ट्र राज्य जिस छद्म राष्ट्रवाद की तरफ चल पड़ा है, उस छद्म राष्ट्रवाद का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। आप ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा, हो सकता है आपको भी समझ में आवे। बहरहाल अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसकी शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।